प्रेम सुरगीता माता की। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हे प्रभु, और अर्जुन को उन स्वरूपों में, लाखों करोड़ों मुखों में एक मुख जाना पहचाना लगा, वो विष्णु भगवान का था। तो उधर मुंह मोड़ लिया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, आप भी तो इसमें हैं ही, आप तो बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, बड़ा सुंदर हैं, इसलिए उनके तरफ मुख करके बोल रहे हैं। पहले से डरावना रूप नजर आ रहा था, तो वो वहाँ पे भगवान के उस रूप को अर्जुन उनसे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, लेकिन उन सारे रूपों में जैसी झांकी मिला विष्णु भगवान का कहने लगे, हे विष्णु भगवान, आपके दिव्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपका नेत्र प्रदीप्त है, विशाल है। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं अपना धैर्य और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ। भगवान के विश्व रूप में अर्जुन सबको देखे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नजर नहीं आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ही तो वो स्वरूप है प्रकट किए, वो तो सबसे पीछे हैं। तो जितने रूप देखे अर्जुन जी, वो सब ज़्यादातर डरावना रूप था या कम पावर थे। 49 मरुदगण, तो इतना आदित्य, तो वसु, तो फलना, तो चलना। लेकिन जब उस रूप में महाविष्णु रूप देखे, चतुर्भुजधारी अष्टभुजाधारी रूप में देखे होंगे, यह विशाल रूप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, जिनका सिर आकाश से ऊपर निकल रहा है, ऊपर का भाग पता नहीं चला, लेकिन चेहरा से पहचान के करी तो माँ विष्णु है, विष्णु भगवान है। और वो भी सेंटर में है, बहुत विशाल स्वरूप में है, और चारों तरफ उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है और आँख से भी दिव्य प्रकाश निकल रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा देर के लिए अर्जुन स्थिर हो गए और हाथ जोड़े, चूँकि जनरली विष्णु भगवान हमारे भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, उसमें विष्णु भगवान का समापन नहीं होता, वो भगवान का ही स्वरूप होते हैं, उस रूप में रहते हैं वो। और जब भगवान यहाँ अवतार लेते हैं ना, तो सब उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो विष्णु भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए, इसलिए कहीं कहीं उन्हें नारायण विष्णु भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान का अवतार है, ऐसा नहीं समझना है। क्योंकि आप देखें, मनु शत्रुपा को वरदान देने 1000 बार ब्रह्मा विष्णु आए। जब काकभुसुंडी जी को आप रामायण में देखें कि काकभुसुंडी जी 27 कल्पों तक घूमते रहे और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, लेकिन भगवान श्री राम एक ही देखे। तो यह नहीं सोचना है विष्णु भगवान की अवतार नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का ही वो स्वरूप है, अंश अवतार है विष्णु भगवान। और उन सारे रूपों में इनको अर्जुन जी का नजर ठहर गया विष्णु भगवान पर, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना किए। किसी आदमी घिघिया के किसी प्रार्थना करता है, हा तू बचा लो हमरा। रहे विष्णु भगवान, बाप रे इतना विशाल स्वरूप आपका, इतना प्रकाश, आपकी आंख से इतना लाइट, हम बहुत व्यथित हैं। धीतिम न विंदामि समम च विष्णु, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है, हे विष्णु भगवान, हम देख लिए आप हैं, आप हमको मदद कीजिए। मतलब अब इस स्वरूप को हटाइए, इस रूप से मैं बहुत डर रहा हूँ। जैसे ये पहचाने वैसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। लेकिन अभी और भयंकर रूप देख रहे हैं, देखना है इनको, आगे देखेंगे कि फिर इनका ध्यान गया भी काल स्वरूप भगवान के मुख पर। विशाल बड़ा बड़ा दांत है और चबा रहे सबको, कोई आधा टूट रहा है, कोई के खोपड़ी फोड़ रहे हैं महाकाल रूप में भगवान, चबा चबा के खा रहे हैं, कोई के पैर तरफ से, कोई के सिर तरफ से।
कोई उनका दांत में फंस रहा है, और जब ध्यान से देखे तो देखते हैं सब हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, सबको चबा रहे। भगवान दिखाए देख एक तरफ से कैसे मैं जीवों को उत्पन्न करता हूँ, दूसरी तरफ मैं कैसे पालन करता हूँ, और तीसरी तरफ मैं कैसे सारे जीवों का संहार करता हूँ। जब यह सीन अर्जुन देखे तब तो बहुत थर थर कांपने लगे, बोले प्रभु शांत हो जाइए, प्रभु शांत हो जाइए, मुझे अपना फिर से चतुर्भुज रूप दिखाइए, वो प्यारा स्वरूप, वो महाविष्णु रूप, नारायण स्वरूप दिखाइए। फिर भगवान दिखाएंगे, आगे हम लोग सुनेंगे। तो हालांकि डरना नहीं चाहिए था अर्जुन जी को, लेकिन वो हम लोग का प्रतिनिधि है। प्रहलाद जी नहीं डरे, वो भक्त है, परम भक्त। आई तो दोस्ती भी रखते थे, अभी तक भगवान मान ही नहीं थे, ये पता था कि इनमें विशेष शक्ति है, लेकिन यह भाव नहीं था। इसे कैसे आप लोग पूजा पाठ तो करते हैं, आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन आपके माथा में नहीं है कि इन्हीं की इशारा से सब हो रहा है। बाहर जाकर तो ऐसा हो गया कि कैसे हो गया, अरे यही किए। जिस दिन आपके मन में बैठ जाएगा कि सब लीला इन्हीं के है, उस दिन से आप निर्भीक हो जाएंगे। राम किन चाहे सो होई, करे अन्यथा श्री। अभी आपको लगता है कोई दूसरा कोई कर दिया, नहीं, इनके अलावा किसी की सत्ता नहीं। भक्तमाल की कथा में मैं सासाराम में 7 दिन इस बात पे फोकस रखा, एक ही सत्ता है, परम सत्ता है। अभक्त उनसे आनंद लेता है, अभक्त डरते रहता है। अभक्त बोलता है मुझे डर लगता है, डर लगेगा नहीं, तो भगवान से दूर हो तो डरोगे। हर व्यक्ति जो परमात्मा के चरण से दूर है उसे डरना पड़ेगा, क्योंकि काल भयंकर है और उसका आभास होते रहता है। आपके आगे पीछे काल घूम रहा है, आप डरेंगे। लेकिन जो परमात्मा के आश्रित हो गया, काल उससे अलग हट गया। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तभी निर्भीक होगा जब वो परमात्मा के शरणागत होगा, नहीं तो ऊपर से कह देगा हम डरते उठते नहीं है, लेकिन उसका दिल जानता वो कितना डरा रहता है। सिर्फ भगवान का भक्त, भगवान के आश्रित नहीं डरता है। अर्जुन जी भी भक्त हैं, इतना भयंकर रूप है, लेकिन वही जब प्रहलाद जी को आप देखें तो नरसिंह भगवान बार बार गरज रहे, भयंकर रूप। सब भाग चले, देवी देवता, ब्रह्मा जी भी भाग चले, शंकर भगवान भाग चले, लक्ष्मी जी भाग चले, लेकिन प्रहलाद जी आकर चरण में गिर पड़े। तो जब आप मेरे हो तो डर किस बात का, जिस रूप में आप, जैसे आप, स्वागत।